इंतजाम किए थे। सीमा साहिबा को इस बात की जिम्मेदारी गई थी कि पूरा आयोजन शांति और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। सीमा साहिबा को आमतौर पर सूट या साड़ी में देखा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिजाब पहन रखा था। वैसे तो वह इसे निजी समारोहों में पहनती थी, लेकिन आज का दिन खास था। वह गंगा घाट पर निरी के लिए आई थी और हिजाब के साथ हल्के रंग का कुर्ता पहना हुआ था। घाट पर तैनात पुलिस वाले हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। विशेष रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो रही थी। सीमा साहिबा भीड़ में चुपचाप निरीक्षण कर रही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा दल को घाट के बाहर छोड़ दिया था, ताकि वह आम लोगों के बीच जाकर माहौल का जायजा ले सके। जैसे ही वह घाट की ओर बढ़ी, कुछ पुलिस कर्मियों की नज़र उन पर पड़ी। एक कांस्टेबल ने अपने सीनियर से कहा, सर, वह महिला संदिग्ध लग रही है। देखो, वह अकेली घूम रही है और उसके कपड़े भी थोड़े अलग लग रहे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से देखा और हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसे रोककर पूछताछ करो। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। सीमा साहिबा इस बात से अनजान थी कि पुलिस वाले उन्हें संदिग्ध समझ रहे हैं। जब वह घाट के पास रुकी और एक छोटे बच्चे से गंगा जल के बारे में बात करने लगी, तभी 2 पुलिसकर्मी उनके पास आ गए। मैडम, आपको यहाँ क्या करना है? सीमा ने शांत स्वर में कहा, बस ऐसे ही दर्शन करने आई हूँ और व्यवस्थाओं को देख रही हूँ। पुलिसकर्मी उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोले, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आईडी कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? ये सुनकर पुलिसकर्मी थोड़ा सख्त हो गए। आप आईडी नहीं दिखाएंगी तो हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। अकेले क्या घूम रही? सीमा को समझ नहीं आया कि बात किस ओर जा रही है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर भी आ गए और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? कृपया अपना बैग खोलिए। सीमा साहिबा ने स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर अभी वह अपनी पहचान बताएंगे तो यह लोग शर्मिंदा हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले पुलिसियों की गंभीरता को परखने का मन बनाया। उन्होंने शांति से कहा, आप जो चाहे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई हूँ। पुलिसकर्मी अब पूरी तरह से शक के घेरे में आ गए। उन्होंने सीमा का बैग ले लिया और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा, इन्हें थाने ले चलते हैं, वहाँ पूरी पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े लोग इस नज़ारे को देखने लगे। किसी ने कहा, लगता है कोई संदिग्ध है। देखो पुलिस वाले कितने गंभीर हैं। सीमा साहिबा अब तक शांत थी। उन्होंने तय किया कि वह अब भी अपनी पहचान नहीं बताकर स्थिति को और आगे बढ़ने देंगी। सीमा को थाने ले जाया गया। वहां इंस्पेक्टर ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। आप कहां से आई हैं? यहां क्यों आई हैं? आपका नाम क्या है? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपना नाम बाद में बता सकती हूं? पहले आप अपने सवाल खत्म कर लीजिए। इंस्पेक्टर को यह बात नागवार गुजरी। उसने सख्त लहजे में कहा, आपकी यह हरकतें और चुप्पी हमें मजबूर कर रही हैं कि आपको को हिरासत में लिया जाए। अब तक सीमा ने चुपचाप सब कुछ सुना, लेकिन वह जानती थी कि इस कहानी का अंत उन्हें ही लिखना होगा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। थाने में माहौल गर्म हो चुका था। सीमा साहिबा को अब भी पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध मान रखा था। सीनियर इंस्पेक्टर ने बाकायदा उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया और आसपास के पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया, इनसे सख्त से पूछताछ करो। जब तक पूरी जानकारी ना मिले इन्हें यहाँ से जाने मत देना। सीमा साहिबा को यह सब थोड़ा मज़ेदार लग रहा था। वह सोच रही थी कि पुलिस का यह कड़ा रवैया उनकी व्यवस्था का ही हिस्सा है और यह देखना उनके लिए किसी अनुभव से कम नहीं था। हालांकि यह बात भी समझ में आ रही थी कि अब समय आ गया है कि वह अपनी असली पहचान जाहिर करे। इंस्पेक्टर ने एक और सवाल किया, आपके पास महाकुंभ में घूमने की अनुमति है या नहीं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने अनुमति ली है, लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पहचान? हमें आपकी पहचान से मतलब नहीं है। सीधे सीधे अपनी आईडी दिखाओ और यह का गोल मोल जवाब देना बंद करो। सीमा अब भी अपनी जगह पर शांति से बैठी थी। तभी उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पूछा, क्या यहाँ पानी मिलेगा या खुद पीने के लिए लाना होगा?
ये सुनकर एक कांस्टेबल झुंझला गया। मैडम, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, आप जवाब दें वरना यह नरमी हम और नहीं दिखाएंगे। सीमा साहिबा ने आखिरकार कहा। अच्छा चलिए, आपको अपनी पहचान बताती हूँ, लेकिन इसके बाद आप अपनी टीम को बताना कि पहले किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। यह सुनते ही इंस्पेक्टर को थोड़ा झटका लगा। उसने सीधा सवाल किया, कौन हो तुम और किस अधिकार से हमें दिखाने की बात कर रही हो? सीमा ने अपने बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। उस कार्ड पर साफ लिखा था, सीमा अंसारी, जिला अधिकारी हरिद्वार। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी एकदम चुप हो गए। कांस्टेबल, जो अभी तक सबसे ज्यादा बोल रहा था, धीरे धीरे पीछे खिसक गया। इंस्पेक्टर ने कार्ड उठाकर देखा और उसे बार बार पलटा। आप डीएम साहिबा हैं? सीमा ने शांतिपूर्वक कहा। जी हाँ, और मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई। मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी और सतर्कता से निभाते हैं। और मैं कहूँगी कि आप लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन सावधानी में भी थोड़ा संतुलन होना चाहिए। इंस्पेक्टर ने तुरंत खड़े होकर माफ़ी मांगते हुए कहा, मैडम, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप ही हमारी डीएम साहिबा हैं। आपकी वेशभूषा और अकेले घूमने का तरीका थोड़ा असामान्य लगा, इसलिए हमने आपको रोका, लेकिन हमारा मकसद केवल सुरक्षा था। सीमा ने जवाब दिया। मुझे पता है, आप सभी अपनी ड्यूटी कर रहे